कार्यकर्ताओं का सम्मेलन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता सम्मेलन खीरी कस्बे में संपन्न हुआ। सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, उपाध्यक्ष सलमान मलिक व पार्टी के लीडर डॉक्टर अब्दुल मन्नान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया व खूबियां बताई। मेरे भाइयों, मैं आपसे बस यही कहूँगा कि हय्या अला सलाह की सदा मस्जिदों से गूंजती है और हमें हुक्म है कि भाग करके हम मस्जिद की तरफ जाएं। हम घरों में भी नमाज पढ़ लेकिन मस्जिद में आप नमाज पढ़ोगे तो 70 गुना आपको सवाब ज्यादा मिलता है। आप यानी इत्तेहाद में ताकत है, इत्तेहाद में फायदा है, इत्तेहाद में ही अल्लाह की मदद आती है। इसलिए हुक्म है कि जब अज़ान हो, मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहे तो आप मस्जिदों में इकट्ठा हो जाएं। तो मेरे भाई, मैं आपसे यही कहूंगा कि मुत्तहिद होकर के, मुनज़्ज़म होकर के, एक परचम, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। सियासत ही वो ऐसी चाबी है जिसको सारे दरवाजे को खोला जा सकता है, वरना आप लोगों के दरवाजों पे जाइए, चिल्लाते रहिए। हमारा मकसद इंसाफ कायम करना। इंसाफ कब आप कायम करेंगे? जब आप चेयरमैन बनेंगे, तब आपके दरवाजे पे पंचायत होगी। इंसाफ आप कब कायम करेंगे? जब आप MLA बनेंगे तब। इंसाफ आप कब कायम करेंगे? जब MP बनेंगे, तब आपके दरवाजे पे पंचायत होगी। ऐसे तो आप दूसरों के दरवाजे पे इंसाफ मांगने के लिए जाओगे। अल्लाह ने इस दुनिया में हाकिम बना के भेजा, इंसाफ कायम करने वाला। आज भी गैर मुसलमान आप पर एतमाद करता है, वरना आपकी मस्जिदों के बाहर मगरिब बाद अपने बच्चे को दुआ कराने के लिए लेकर के ना खड़ा हो। आज भी आप पर एतमाद, यकीन करता है, लेकिन आपने उन लोगों के यकीन को तोड़ा है जो इंसाफ की तलाश में कल तक तुम्हारे दरवाजों तक आते थे। आज वो आपके दरवाजे पे इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि तुमने अपने मनसब को दूसरों के हवाले कर दिया। मेरे भाई, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। बहुत वक्त आपने लोगों को सुना और मैं खीरी के तमाम पार्टी के जिम्मेदार जनाब आमिर रजा साहब जिला सदर, साबिक जिला सदर जनाब मेराजुल हसन साहब, जनाब उस्मान साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा, तमाम पार्टी के जिम्मेदार साथियों, मुझे मालूम हुआ था, कल तक मैं ये जानता था कि ये प्रोग्राम मगरिब के बाद है, लेकिन कल मुझे रात में ये मालूम पड़ा कि नहीं, मगरिब बाद नहीं, 2 बजे है। जब मैं यहाँ आया देखा टेंट नहीं है, कुर्सियां तो 500 है, तो धूप में कौन बैठेगा भाई? दावत खाने के लिए तो लोग धूप में बैठते नहीं है। यहाँ तो दावत नहीं खाना है बल्कि दिमाग को खपाना है। नेपाल में फटा बादल, खीरी में हुआ अलर्ट। लखीमपुर खीरी के पड़ोसी देश नेपाल में बादल फटने से जिले में बड़ा जल सैलाब का खतरा। जिलाधिकारी ने जिले में इमरजेंसी अलर्ट किया जारी। दरअसल पड़ोसी देश नेपाल में बीते दिन सोमवार को बादल फटने से जल सैलाब का खतरा अब लखीमपुर में भी बढ़ गया है। कल बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिसके कारण से हमको बाढ़ का अलर्ट प्राप्त हुआ है और इसके लिए हमने जनपद में सभी प्रभावित जो हमारे क्षेत्र हैं, जो नीचे के इलाके हैं, सबको अलर्ट करके सूचित किया है कि वो लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें। पानी आज की डेट में हमारे शारदा बैराज से 1,70,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। वह घाघरा से 1,88,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। इस पानी में जो उत्तराखंड से आने के कारण, बनवासा के कारण करीब 1.5 से 2 फीट पानी बढ़ने की संभावना है। सभी गाँव में मुनादी कराई जा रही है। ये पानी आज शाम से बढ़ना शुरू होगा और कल तक बढ़ेगा। उसके बाद फिर कल से रिसेशन आएगा। जनपद बदायूं में श्री मनीष गौतम, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा ब्रज क्षेत्र के प्रथम बार बदायूं आगमन पर रोहित बंशीधर, युवा नेता भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया और भव्य तरीके से रोड शो किया। गोविंद स्वरूप पाठक, जिला अध्यक्ष भाजपा में बदायूं और उनके साथ पारस गुप्ता भी मौजूद थे। वजीरगंज से गौरव संगधार की रिपोर्ट। जनपद बदायूं में पत्रकारों के साथ हुई दमनकारी घटनाओं ने मीडिया की आजादी को खतरे में डाला। जिलाधिकारी कार्यालय तथा सभी तहसीलों पर ज्ञापन देकर पत्रकार सुरक्षा अधिनियम बनाने की मांग की। आयरा का पत्रकारों के हित के लिए जंग जारी, मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। IG रेंज KP सिंह बने शिक्षक, बच्चों को नागरिक शास्त्र और भूगोल पढ़ाया। प्रयागराज में IG रेंज प्रयागराज कविंद्र प्रताप सिंह परेड ग्राउंड में शिक्षक की भूमिका में दिखे। उन्होंने कक्षा 8 के बच्चों को नागरिक शास्त्र तथा भूगोल पढ़ाया। आया है और क्या उद्देश्य रहा है? ये देखिए, ये टोना पार्क है, ये जंक्शन पॉइंट है मेले में, जो हमारा कुंभ मेला और माघ मेले की जगह है, वहाँ जाने का और शहर का ये
एक किनारा पड़ता है। यहाँ पर मैं अभिषेक जो यहाँ के इस विद्यालय के संचालक हैं, जो इनफॉर्मल विद्यालय है, जहाँ पर कि 9-10 से लेकर के 1 से लेकर के 9-10 के बच्चे आते हैं, और विशेष करके वो बच्चे हैं जिनको कि अच्छे कोचिंग संस्थान उपलब्ध नहीं है। और ये लगातार 5 वर्षों से ये काम कर रहा है ये बच्चा। तो मुझे जब इससे संपर्क में हुआ तो मैं यहाँ आया और मुझे लगा कि मुझे इन बच्चों को गणित पढ़ाना चाहिए। लेकिन गणित सब्जेक्ट मेरा रहा है, लेकिन वो काफ़ी दिन से छूट गया है। तो मैंने फौरी तौर पर भूगोल और राजनीति विज्ञान पढ़ाने की बात की। तो मैं देख रहा था कि भूगोल और राजनीति शास्त्र के विषय में मैंने बच्चों से बात की, और साथ साथ ये भी मुझे लगा कि बच्चों को प्रेरित किया जाए। तो मैंने ये उनसे एक बात शेयर की है, उनको ये समझाया है कि जो विषय आप पढ़ने आ रहे हैं उसको पहले से 5 मिनट पहले देख लीजिए, इससे आप अपनी कक्षा में आगे हो जाए। और एक बार बच्चे को ये आदत बन गई कि वो अपने कक्षा में आगे है, तो वो निश्चित हमेशा कोशिश करता है कि वो आगे ही रहे। और आज के इस युग में जब कंपटीशन है, चीज़ें बहुत संघर्ष है, तो अगर बच्चों को ये प्रवृत्ति लग जाती है कि वो आगे रहेंगे, हर चीज़ में आगे रहने की बात उनके मन में आ जाएगी, तो उनका भविष्य अच्छा हो जाएगा। आज आपने पढ़ाया है, बच्चे भी आपसे मोटिवेट होंगे आपको देखकर। कोशिश यही है कि बच्चे एक उनमें नया उत्साह है और मोटिवेट हों। उनको जो विषय आसानी से उदाहरण दे करके समझाया जाए कि आखिर वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उसका बहुत उनके जीवन में क्या रिलेवेंस है, समाज में क्या उसका उपयोगिता है। तो उदाहरण के साथ जो अनुभव है हम लोगों का जीवन का, उसको जोड़ करके यदि इनके विषय हम समझाते हैं तो इनको आसानी भी होगी और समझदारी भी इनकी अच्छी रहेगी। बदायूं जनपद के थाना बजीरगंज बिलसी मोड़ पर हो रहा है गैस रिफिलिंग का कार्य। बेखौफ गैस रिफिलिंग करने वाले, उन्हें किसी की परवाह नहीं। यहाँ पर पूर्ति विभाग का दुकानदारों के लिए पूर्ण रूप से शरण मिली हुई है, जबकि आसपास में घनी बस्ती है और दुकानदार भी हैं। कोई भी बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन विभागीय अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते। बड़ी लापरवाही आई सामने। मुर्गा अपनी जान से गया और खाने वाले को स्वाद न आया। ये कहावत अक्सर आप लोगों ने सुनी ही होगी, लेकिन इसका हकीकत में मतलब क्या होता है, ये आज हम आपको बताएंगे, जिसके लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। तस्वीरों में ये नजारा आप लोग देख रहे हैं, दरअसल ये लाखों की कीमत से बना हुआ सरकारी अस्पताल है, जो गाँव में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए बनाया गया था। बने हुए सालों बीत गए, लेकिन यहाँ पर आज तक न कोई ANM ही बैठी हैं और न ही कोई चिकित्सक। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के लाखों रुपए खर्च भी हो गए और ग्रामीणों को इसका कोई फायदा नहीं पहुंचा। मेरे हिसाब से बात गलत है, क्योंकि वहाँ पर हमारी एक ANM भी कार्यरत है जो श्रीमती सारिका जी हैं, और बहुत अच्छा कार्य भी करती हैं, और उनके साथ में वहाँ पर आंगनबाड़ियों का भी सहयोग है, और हमारे विभाग द्वारा जो आशाएं नियुक्त की जाती हैं वो भी वहाँ कार्यरत है। मैं भी आपको यहाँ अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जनवरी 2021 से विशेष टीकाकरण अभियान जो कोविड-19 के उसमें चल रहा है, वो आज भी लगातार हमारे यहाँ 28 जगह पर चल रहा है। तो उसमें उनकी ड्यूटीज इधर से उधर लगती रहती हैं। जिस आप ठीक कह रहे हैं कि हो सकता है आज बंद हो सकता है इसी वजह से बंद। ऐसा कुछ जो आपने अभी मुझे तस्वीरें दिखाई, अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसके ऊपर मैं खुद उसको जाकर देख लूँगा या एक कमेटी बनाकर उस पर मैं व्यवस्था करता हूँ। यहाँ आज लगती है, और ये क्या नाम हो, वहाँ पर रास्ता भी नहीं है जाने के लिए, और नाम ने खुलते हुए देखा 5-6 साल हो गए बने हुए, 6 साल हो गए। डॉक्टर कोई नहीं है यहाँ, कोई सुविधा नहीं है उसकी, जी पानी में है।